हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में। एसक्यूएल का सीरीज हमने स्टार्ट किया था, अनाउंस किया था पहले कि हम एसक्यूएल सीखने वाले हैं। जल्दी क्रैश कोर्स होगा और ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस सीखेंगे और क्या कहते हैं डेटाबेस कौन कौन से फील्ड में यूज होता है। आप फ्रेशर हैं तो किस तरह एसक्यूएल आपके काम आएगा और आप कैसे सीख सकते हैं। फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, उस तरह से आप एसक्यूएल कैसे सीखेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंस बता देता हूँ एसक्यूएल कितना ज़रूरी होता है, किस किस फील्ड के लिए, किस किस सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है एसक्यूएल। वो पहले सीख लेते हैं थोड़ा, फिर एसक्यूएल की कोडिंग में और थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। और मेरा स्क्रीन जैसे आपको दिख रहा होगा, एसक्यूएल का और डेटाबेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चाहे वो आप डेटाबेस मैनेजमेंट में हो या डेटा एनालिसिस में हो या बिजनेस इंटेलिजेंस में हो, चाहे वेब डेवलपमेंट में हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, कुछ भी हो, डेटाबेस पक्का टच होता है। चाहे वो कुछ भी हो, आप फ्रंट एंड में कुछ कर रहे हो बट वहाँ से डेटा जाएगा तो बैक एंड में, स्टोर तो बैक एंड में ही होगा, किसी डेटाबेस में होगा। चाहे वो ओरेकल हो सकता है, MySQL सर्वर हो सकता है, MySQL हो सकता है, PostgreSQL हो सकता है, या किसी भी तरह का डेटाबेस हो सकता है। और आजकल के क्लाउड डेटाबेस आ रहे हैं बहुत सारे। अज़ूर डेटाब्रिक्स हो सकता है, AWS में कि RDS हो सकता है, या फिर फाइल सिस्टम होगा, हडूप होगा तो उसमें कुछ ना कुछ फाइल सिस्टम में हडूप के हो सकते हैं, जैसे S3 बकेट है, AWS का S3 बकेट है, या फिर अज़ूर का ADLS है, जैसे कि डेटा लेक होता है। तो ऐसे बहुत सारा कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एसक्यूएल और डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जैसे लिस्टेड है, जैसे कि चाहे डेटा मैनेजमेंट हो, डेटा एनालिसिस हो, चाहे BIA हो, बिजनेस इंटेलिजेंस हो, या वेब डेवलपमेंट क्यों ना हो, या ई-कॉमर्स वेबसाइट क्यों ना हो, या फाइनेंस हो, बैंकिंग हो। जैसे आप बैंक में जाते हैं, हर जगह कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, वो स्टोर कहाँ हो रही है, वो डेटाबेस में स्टोर हो रही है। तो हर फील्ड में, आप हेल्थ केयर सेक्टर में जाएंगे, आज देखिए हर जगह हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल का डेटा हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या फिर कोई भी तरह की टेस्ट हो, वो कहाँ स्टोर हो रही है, डेटा कहीं ना किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही है। और यहाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट आजकल देखते होंगे, इतना सारा क्या कहते हैं, कई तरह के शिपिंग कहते हैं कोरियर ऐप्स आ चुके हैं, कई तरह के हम यहाँ देखते हैं कई फूड डिलीवरी ऐप्स आ चुके हैं। वो सब कहाँ डेटा स्टोर कर रही हैं, वो लोग कैसे आपको सही तरह का डेटा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, किस तरह कस्टमाइज्ड आपको ऐड दिखाई जा रहे हैं, वो सब होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो क्यों ना हो, पब्लिक सेक्टर में क्यों ना हो। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखते हो आपका कैसा आधार आधार में आने लग गया है। तो हर जगह वो डेटा स्टोर कहाँ रही है, आपकी डेटा स्टोर कहाँ हो रही है। जैसे आजकल बायोमेट्रिक आ गया, वो स्टोर कहाँ हो रही है, किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही है। एजुकेशन सेक्टर में कितना हमारी डेटा यूज़ हो गया है, और आजकल पूरा जैसे डिजिटल सेक्टर में हम जा रहे हैं और एजुकेशन पूरा ऑनलाइन हो रहा है। वो सब डेटा कहाँ स्टोर हो रही है। आप अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, वो डेटा स्टोर कहाँ हो रही है, जो वीडियो स्टोर कहाँ हो रहा है। तो ये हर जगह डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप गेमिंग, आप लोग बहुत जो भी हैं यंग लोग हैं, आप लोग गेम खेलते होंगे, कई तरह के गेम खेलते होंगे। आपका प्रोफाइल का डेटा हो, आपका किसी चीज़ का भी डेटा हो, वो स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर डेटाबेस में हो रहा है। आप टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, किसी भी जो है आप जो भी क्या कहते हैं सिम कार्ड यूज़ करते हो, वो सिम कार्ड का डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, किस तरह से आप कॉल लगा पा रहे हैं, वो सब डेटा। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, इतनी सारी कंपनीज इतनी सारी चीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं, वो सब डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, वो सब कैलकुलेशन सब कैसे हो रहा है। एनर्जी सेक्टर में देखिए, यूटिलिटी सेक्टर में देखिए, चाहे आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी ले लें, गैस ले लें, पावर ले लें, ये सब कितनी सारी चीज़ है, पेट्रोकेमिकल ले लें। तो हर चीज़ में हमारा डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट में, रिसर्च इन सब चीज़ों में, लर्निंग में, इन सब में डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को रखने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक डेटाबेस होना और उसका क्या कहते हैं एसक्यूएल का यूज़ करना। क्योंकि जब अगर डेटाबेस है, आपको एसक्यूएल नहीं मालूम है, तो उस आपको डेटाबेस कैसे यूज़ करेंगे। अभी ये तो मैंने बता दिया यूज़ हो सकता है। आप किसी भी सेक्टर में हो, आप किसी भी रोल में हो, चाहे वो आप HR क्यों ना हो, चाहे एक इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे टेस्टर क्यों ना हो, चाहे डेवलपर क्यों ना हो, हाँ, किसी भी फील्ड में हो, एसक्यूएल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप बिजनेसमैन क्यों ना हो, एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, CEO क्यों ना हो, आपको एसक्यूएल आना बहुत ज़रूरी होता है। एसक्यूएल एक डेटाबेस, क्योंकि हर चीज़ डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो अगर आपको डेटाबेस को जानना है, उससे साथ बातें करनी है डेटाबेस के साथ, तो आपको एसक्यूएल आना ज़रूरी है बहुत, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंस, अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर
बैकग्राउंड से हैं, तो आप डेटा का किस तरह और एसक्यूएल का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको मज़ा आया होगा, वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको। अगर और ये सब टॉपिकें हमने इस वीडियो में सीखी हैं, आपके रिकैप के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ बुलेट पॉइंट्स में। ये सब टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर की हैं और इसी तरह के मस्त अच्छे मज़ेदार कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक करके जाना। और मेरे चैनल के लिंक हैं जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल के लिंक हैं, दोनों में प्लीज़ ज्वाइन करना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।